हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचएसबीसी कंपनी के बारे में। तो एचएसबीसी के हम टेक्निकल सेक्टर के बारे में बात करेंगे, मतलब आईटी इंडस्ट्री वाली एचएसबीसी की बात करेंगे जो इंडिया में मौजूद है। क्या करती है, जॉब प्रोफाइल क्या है, सीटीसी क्या है, वर्क कल्चर कैसा है, हाइक्स कैसे हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, एचएसबीसी की बात करूं तो ये एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंक है जो फाइनेंस के सेक्टर में भी वर्क करती है और बैंकिंग सेक्टर में ये काफ़ी बड़ा ब्रांड है। ओके, तो जब मैं इसकी इंडिया में बात करूं तो जनरली इसके पुणे में, हैदराबाद में इसके ऑफिसेज हैं। और इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो ये फ्रेशर्स को ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर हायर करती है। ओके, तो अगर फटाफट से मैं बात करूं जॉब प्रोफाइल्स की, तो ये जो दो जॉब प्रोफाइल हैं, ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन दोनों को में से किसी पर भी अगर आप हायर किए जाते हो तो जनरली आपका काम वही होता है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है। इस रोल में आप क्या कर रहे होते हो, जब आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह असाइन किया जाता है तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आप सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, कोड से रिलेटेड, टेस्टिंग से रिलेटेड, डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं, जो एक बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है। ओके, और बेसिकली होता क्या है कि जब आपको रिक्वायरमेंट मिल जाती है और रिक्वायरमेंट के बाद जो कोड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बेसिकली रिक्वायरमेंट का काम दूसरी टीम्स का होता है, जो बेसिकली कोड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो इन दो जॉब प्रोफाइल्स के ऊपर आती है एज अ फ्रेशर। और जब इसके बाद आपका प्रमोशन होता है तो आप थोड़ा सा लीडरशिप में भी चले जाते हो, जिसमें आपका टीम मैनेजमेंट आ जाता है, टीम को लीड करना आ जाता है। लेकिन जब ये फ्रेशर लेवल की पोस्ट होती है तो तब आप अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हो इन चीज़ों पे, ठीक है। तो ये होती है आपकी जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल की बात अगर मैं सीटीसी की बात करूँ तो देखो, एचएसबीसी का सीटीसी काफ़ी वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज, एंड अगर आपने ऑफ कैंपस अप्लाई किया तो अलग होता है। अगर मैं बात करूँ वैसे जनरल सीटीसी की, तो जो ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनको ये लोग 7 LPA का सीटीसी प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ कॉलेज के हिसाब से तो एच एस बी सी 12-15 LPA तक का भी पैकेज प्रोवाइड करा रही है। अगर मैं बात करूँ तो अभी एचएसबीसी ने काफ़ी ज़्यादा अपनी जो हायरिंग स्टार्ट करी है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हॉट टेक्नोलॉजीज़ के लिए लुक कर रहे हैं। हॉट टेक्नोलॉजीज़ का मतलब है अपनी मशीन लर्निंग, आर, पाइथन, तो ये काफ़ी यार न्यू टेक्नोलॉजीज़ है। तो इनके ऊपर जब ये हायर कर रही है तो ये 12 लाख तक का भी सीटीसी प्रोवाइड करा रही है फ्रेशर्स को, ठीक है। और जनरली ट्रेनी इंजीनियर को, ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपना 7 LPA तक का सीटीसी प्रोवाइड कराती है। और साथ ही साथ में आपके जो सीटीसी का 10 से 20% तक का बोनस होता है वो भी आपको ईयर एंड में मिलता है। और जब ईयर एंड आपका कब होता है, ईयर एंड होता है आपका मार्च के अराउंड में, मार्च अप्रैल में आपका ईयर एंड होता है। और ईयर एंड पे आपको टोटल सीटीसी का 10 to 15-20% तक भी बोनस मिलता है। 10% तो होता ही है मिनिमम। ओके, तो ये भी इसके सीटीसी में ही होता है, राइट। तो ये भी एक सही चीज़ है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके एडिशनल में भी आपको काफ़ी सारे एडवांटेज मिल जाते हैं। एडवांटेज का मतलब क्या है, आपको थोड़ा सा गुडीज़ वगैरह कंपनी प्रोवाइड कराती है अपनी तरफ से। आपको कंपनी की तरफ से सब्सिडाइज फूड मिल जाता है मिनिमल कॉस्ट पे। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कंपनी आपको करा के देती है। और साथ में एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी है। थोड़े छोटे मोटे बेनिफिट्स लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, आपका जितने भी आपके हेल्थ से रिलेटेड इंश्योरेंस वगैरह है वो भी कंपनी में इंक्लूड कराया जाता है, अगर मैं बात करूँ तो। ओके, अगर इसके बाद मैं बात करूं इसके वर्क कल्चर के बारे में, तो वर्क कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। तो देखो, एच एस बी सी इज़ ऑब्वियसली अ वेरी गुड ब्रांड नेम। ओके, बहुत अच्छा ब्रांड नेम है। तो अगर मैं फॉरेन बैंक्स के वर्क कल्चर के हिसाब से अगर इसको डिस्कस करूं तो देखो, एच एस बी सी में सबसे पहले तो आपको फुल फ्रेश ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग के बाद जब आपको ट्रेन किया जाता था तो सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि इसमें बेंच पॉलिसी लेस है काफ़ी, मतलब बहुत लो बेंच पॉलिसी है। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो जो बेंच का सिस्टम है वो थोड़ा कम है, तो वो चीज़ आपको फ़ायदे में डालने वाली है। क्योंकि काफ़ी कंपनीज़ क्या करती हैं कि आपका टाइम बर्बाद करा देती है बेंच पे डाल के ज़्यादा, तो वो चीज़ कंपनी में सही है। और अगर इसके बाद अगर मैं आगे और बात करूं तो उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग्स हो जाती है उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह एलोकेट होते हैं। कंपनी में टेक्नोलॉजीज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजीज़ पर कंपनी वर्क कर रही है। और वर्क लाइफ बैलेंस कंपनी का अच्छा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप हर जगह पढ़ोगे तो कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ में कंपनी में आपको सिक लीव, प्रिविलेज लीव, मतलब पेड लीव्स जो होती हैं, सिक लीव, प्रिविलेज लीव, हॉलीडे लीव्स मिलाकर आपको 30+ पेड लीव्स भी मिल जाती हैं, ठीक है, वर्क कल्चर में। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। और दूसरी बात अगर मैं और बात करूँ तो कंपनी में जो अप्रेजल साइकिल है वो टिपिकल आईटी एमएनसी से डिफरेंट है। अब भाई, अप्रेजल साइकिल का टिपिकल आईटी एमएनसी से डिफरेंट का क्या बात हुआ, एचएसबीसी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। एक जो आईटी एमएनसी होती है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, उनके बीच का जो मिड कैप कंपनी होती है वो आप इसको समझ सकते हो।
तो इसके जो हाइक्स हैं वो जनरली आपको डबल डिजिट में देखने को मिलते हैं, ठीक है, डबल डिजिट में देखने को आपको मिल जाते हैं, मतलब 10% से ऊपर हाइक्स आपको जनरली देखने को मिलेंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस एवरेज या एवरेज से ऊपर है तो, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी सही है कंपनी में कि आपको भाई जो हाइक्स है वो IT MNC में जनरली क्या होता है 0 to 10% के बीच में रेंज करती है, लेकिन HSBC में आपकी 10+ ज़्यादातर रेंज करती है। तो ये आपको एक हेल्पफुल चीज़ साबित होने वाली है। कंपनी के वर्क कल्चर में अगर मैं और चीज़ों के बारे में बात करूं तो देखो होता क्या है कि जब आप किसी IT MNC मतलब मास रिक्रूटर में काम नहीं कर रहे होते, मिड कैप वाली में कर रहे होते हो, तो आपको उसमें एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अब अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप कोई ऐसे ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे होगे जिसका प्रोजेक्ट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपको जो काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाने वाली है वो आपको काफ़ी अच्छी दी जाने वाली है। साथ ही साथ में अगर इसके बाद में बात करूँ तो आपकी जो लर्निंग है, जो आपकी ग्रोथ है, वो कंपनी में काफ़ी सही होगी इस चीज़ के कारण, ठीक है। और कंपनी में आपको मार्केट एडजस्टमेंट भी दिए जाते हैं। मार्केट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि हो सकता है आपने कंपनी में 2-3 साल काम कर लिया, उसके बाद अगर हो सकता है कि मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी सैलरी अगर कम रह गई है, तो मार्केट एडजस्टमेंट में फिर आपको एक बहुत अच्छा अप्रेजल मिल जाता है जिसमें आपकी हाई 40 to 50% भी हो जाती है। तो ये कंपनी में आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के कारण HSBC काम करने के हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी बन जाती है, ओके। तो इसलिए अगर आप देखो तो फॉरेन अगर बैंक सेक्टर में बात करूँ, इसलिए HSBC इतना बड़ा ब्रांड नेम है, काफ़ी अच्छा एम्प्लॉयर है और काफ़ी मतलब सही है काम करने के हिसाब से, आपकी ग्रोथ के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, पे भी अच्छा करती है, तो उस हिसाब से कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, राइट। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी। इसमें आपका हाइक कवर हो गया, हाइक के बाद आपका वर्क कल्चर कवर हो गया, कंपनी का CTC कवर हो गया, जॉब प्रोफाइल्स कवर हो गई। आई थिंक मैंने सारे एस्पेक्ट कवर कर दिए हैं। अगर इसके मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की हल्की सी शॉर्ट में बात करूं तो देखो, सबसे पहले इसमें आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होता है जिसमें कि CS फंडामेंटल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। CS फंडामेंटल्स के बाद जब आपका फर्स्ट टेस्ट क्लियर हो जाता है तो जनरली ये एक और टेस्ट लेती है जिसमें आपके कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका लेवल इजी होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इजी क्वेश्चंस के आपको मिलेंगे। कोडिंग क्वेश्चन 2-3 कोडिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपके 1 या 2 टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं और एक HR इंटरव्यू होता है। अब जो टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके CV रिलेटेड होते हैं, जिसमें आपसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आपसे थोड़ा बहुत लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। प्रोजेक्ट्स के बारे में आपसे CV से रिलेटेड, ऊप्स से रिलेटेड, इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। और दोनों ही टेक्निकल इंटरव्यू में और जो HR इंटरव्यू उसमें तो बिहेवियर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपके चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं कंपनी में सेलेक्ट होने के, राइट। तो ये चीज़ कंपनी में सही है कि ज़्यादा उतना डिफिकल्ट इंटरव्यू भी नहीं है और कंपनी है भी काफ़ी अच्छी काम करने की। तो अगर आप इसमें ट्राई करना चाहते हो तो ऑफ कैंपस भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा हायर करती है, आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको अपने प्रोजेक्ट में केवल वर्क एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट को अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा, तो कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग भी हो जाएगी, वरना आप लिंक्डइन से रेफरल भी ले सकते हो। तो ये इसके बारे में पूरा स्ट्रक्चर है जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और किसी कंपनी के बारे में इस टाइप की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।